जैसे गीता जी अध्याय नंबर 10 श्लोक नंबर 2 में कहा है, गीता ज्ञानदाता अर्थात ये ब्रह्म काल कह रहा है कि मेरे जन्म को न ऋषिजन जानते हैं न देवता जानते हैं, क्योंकि ये मेरे से ही उत्पन्न हुए हैं। देवताओं में ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाते हैं। ये तीनों देवता भी कहलाते हैं, त्रिदेव भी कहलाते हैं। और ऋषि जन कहते हैं न कोई ऋषि जानता है मेरे जन्म के विषय में, और न ही ये देवता जानते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं जानते, क्योंकि ये मेरे से उत्पन्न हुए हैं। इससे सिद्ध हुआ कि इस गीता ज्ञान दाता का जन्म तो होता है, लेकिन उसके पुत्र नहीं बता सकते। जैसे पिता के जन्म के विषय में संतान नहीं बता सकती, दादाजी बता सकते हैं, उसके पिताजी बता सकते हैं। पिता के पिता अर्थात दादाजी बता सकते हैं, क्योंकि पिताजी का जन्म दादाजी से हुआ है। ठीक इसी प्रकार सृष्टि की रचना के विषय में पूर्ण परमात्मा ने ही स्वयं आकर बताया है। उसी से ब्रह्म की उत्पत्ति हुई है। परमात्मा पूर्ण ब्रह्म ने ही इस काल भगवान की शब्द से अंडे में उत्पत्ति की, जन्म इसका हुआ। उसके बाद इसी काल से और दुर्गा के संयोग से तीनों देवता और अन्य देव ऋषि फिर उत्पन्न हुए। जैसा कि आपने पहले सत्संगों में सुना कि काल भगवान चाहता है इस प्राणी को मिसगाइड रखूं, ये अपने सतलोक के विषय में जाने ही नहीं कि कोई इस ब्रह्म लोक से ऊपर या स्वर्ग से ऊपर कोई भी देवता है, भगवान है, इसके विषय में इस प्राणी को जानकारी ही ना हो। और ऐसा ही अभी तक रहा है। जैसे आपने रामानंद जी से हुई चर्चा में परमात्मा कबीर जी से जो चर्चा हुई थी, रामानंद जी ने कहा था कि 4 वेद और 6 शास्त्र में, रामानंद जी कह रहा है, हमें तो यही सुना है, यही पढ़ा है कि इस स्वर्ग से ऊपर कोई स्थान नहीं है और ब्रह्मा विष्णु महेश से अन्य कोई देवता नहीं है, कोई परमात्मा नहीं है।